श्री बालकृष्ण प्रभु की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण एवं ठाकुर जी के अति प्रिय भक्तों की श्रृंखला श्री भक्तमाल सन्मुख विराजमान श्री दत्तात्रेय भगवान, जिनके पावन सानिध्य में हम आप सब लोग 15 दिवसीय ये सत्संग वार्ता श्रवण कर रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त वैदिक गुरुजन एवं जिनकी पावन छत्र छाया में हम आप सब लोग इस रस का सुख ले रहे हैं, ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अत्यंत प्रेम करुणा की प्रतिमूर्ति श्री दत्तदास जी महाराज एवं साथ में विराजमान हमारे श्री गोविंद काका और समस्त वैदिक गुरुजनों और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अद्भुत आनंद और उत्साह के साथ ये 15 दिवसीय कथा सत्र चल रहा है और भगवत कृपा से इतनी अद्भुत तिथियों में ये क्रम चल रहा है कि हर दिन मंगल में उत्सवों के दिन हैं। आज परम कृपामयी श्री सियाजू श्री सीता जी की जानकी नवमी है। आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव दिवस है। आप सबको जानकी नवमी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ऐसा आचार्यों का मत है कि घर में किया गया यज्ञ अनुष्ठान उसका जितना फल मिलता है उससे कई गुना ज्यादा मिलता है यदि वो किसी देवालय में जाके किया जाए, घर की अपेक्षा देवालय में या मंदिर में। देवालय की अपेक्षा और ज्यादा उसका फल मिलता है यदि वो किसी देव नदी के तट पर किया जाए। गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, सरस्वती हो, इनके तट पर यदि यज्ञ किया जाए तो उसका महत्व और ज्यादा है। पर नदियों के तट की अपेक्षा वह नदियां जब किसी धाम में प्रवाहित होती हैं तब वहां यज्ञ किया जाए। जैसे गंगा जी कानपुर से बहती हुई भी जाती हैं और भी शहरों का स्पर्श करती हैं, पर वही गंगा जी जब काशी पहुंचती हैं, जब वही गंगा जी प्रयागराज पहुंचती हैं, वही गंगा जी हरिद्वार से निकलती हैं, वहां पर यज्ञ किया जाए। मतलब सीक्वेंस है, घर के यज्ञ की अपेक्षा मंदिर में यज्ञ, मंदिर के यज्ञ की अपेक्षा नदी के तट पर यज्ञ, उसकी अपेक्षा वो नदी जब देव धामों से निकले तब वहां पर यज्ञ। उससे भी ज्यादा फल मिलता है यदि वह यज्ञ समुद्र के तट पर किया जाए। उससे भी कई गुना ज्यादा फल मिलता है यदि वह यज्ञ गौशाला में किया जाए। समुद्र से भी ज्यादा फल गौओं के मध्य बैठकर के किया जाए। गौ गोबर के लेपन के साथ गायों के गौरस के मध्य में शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के गव्यों से और गैया के दर्शन करते हुए यज्ञ किया जाए, उसका फल और अति हो जाता है। यहां पर सब विद्यमान है। देव नदी भी है, देव तीर्थ भी है, त्र्यंबकेश्वर नासिक देव तीर्थ है, प्रभु श्री राम यहां विराजे। देव नदी है, देव तीर्थ है, देव दत्त हैं। और भारत में गिने चुने ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे वेदज्ञ, ऐसे ऐसे यज्ञनिष्ठ, ऐसे ऐसे अग्निहोत्री जो अभी मिलते ही नहीं हैं, वो भी जो यहां विराजमान है। जहां 150 से अधिक गायत्री पुरुषण हो चुके हैं, जहां पर बैठने के लिए कोई गद्दा, तकिया या फिर मसनद आपको नहीं मिलती है, बल्कि गौरज और गोदावरी जी की रज में ही बैठने को मिलता है। जहाँ का प्रसाद किसी बिस्लरी या आरो के वाटर से नहीं बल्कि श्री गोदावरी जी के जल से ही निर्मित होता है।
वेदज्ञों के द्वारा होता है, ऐसे स्थान पर किया गया यज्ञ उसकी कितनी कितनी महिमा है। ऐसे स्थान, ये भी तो ज्ञान यज्ञ है जो आप लोग कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब केवल होम अनुष्ठान नहीं है, 5 प्रकार के यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञास योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञास्त योग यज्ञ, कौन सा बताया था भूल गया मैं खुद ही। तपो यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचक। ये 5 प्रकार के यज्ञ। सबसे पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ। आप किसी की सेवा में यदि धन दे देते हैं, किसी की सेवा में अन्न वस्त्र दे देते हैं, किसी की सेवा में उसकी जरूरत की वस्तु दे देते हैं, तो वह भी एक यज्ञ कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? द्रव्य यज्ञ। दूसरा आता है तप यज्ञ, जहां पर शरीर को कंफर्ट जोन से विपरीत ले जाकर के आप भगवत आराधन करते हो, वो तप यज्ञ कहलाता है। जहां पर निद्रा भी सूक्ष्म है, अन्न भी सूक्ष्म है, कंफर्टेबल जो फैसिलिटीज होती हैं वो भी बड़ी सूक्ष्म है, और आप सब कुछ सहते हुए भगवत आराधन करते हो, तो वही तप कहलाता है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है? अब योग का अर्थ प्राणायाम आदि भी होता है, परंतु योग का मूल अर्थ मिलना, भगवत भक्तों से मिलना। अब आप ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से आप श्री ज्ञानेश्वर महाराज से मिल रहे हैं। संत श्री तुकाराम जी का चरित्र पढ़ रहे हैं तो आप उनसे मिल रहे हैं। आप दत्त धाम आ रहे हैं, त्र्यंबक जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वहां जाकर के बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ दर्शन कर रहे हैं, एक बात है, लेकिन वहां के संतों से मिल रहे हैं तो वो योग यज्ञ है। चौथा यज्ञ बताया गया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसको कहते हैं? स्वयं अध्ययन करना, स्वयं अध्ययन, ये स्वाध्याय यज्ञ है। गुरुदेव के पढ़ाने के बाद में एकांत में बैठ करके उसका स्वाध्याय करना, वह भी एक यज्ञ है। बल्कि तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ से बड़ा यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ। कई बार बच्चे पढ़ाई छोड़ करके दूसरे कार्यों में जाने को बड़े उत्सुक रहते हैं और ऐसा बहाना दे देते हैं कि वहां तो कथा चल रही है, वहां तो यज्ञ चल रहा है, हमारे घर में पूजा चल रही है, हमको उसमें बैठना जरूरी है। अरे पढ़ाई थोड़ी जरूरी इतनी नहीं, स्वाध्याय पहले है, और स्वाध्याय उन यज्ञों से भी बड़ा है। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं और घर के किसी विशेष पूजा में अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। बढ़िया है, तुम अध्ययन करो, अध्ययन करके जब कुछ बन जाना तो फिर हमारी फिर से पूजा रखना, फिर कर लेना, पर स्वाध्याय पहले। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमको अध्ययन कराया, बड़ी एक अंतरंग बात बता रहे हैं। समकक्ष बैठे लोग फोन यूज ना करें, ऐसी हमारी प्रार्थना, और वे कथा श्रवण करें तो ज्यादा सुख मिलेगा। हमारे गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमको स्वाध्याय कराया, उनका एक नियम था। वे हमको 4 बजे फोन करते थे सुबह, और फोन करके उठा देते थे और उठा करके बोलते उठ जाओ। मैंने कहा जी गुरुजी उठ गए, अब क्या करोगे? मैंने कहा जा रहा हूं नहाने। ना नहाओ नहीं तो भागवत जी लेके बैठो, पाठ करो, श्लोकों का अध्ययन करो, याद करो। हमने कहा गुरुजी बिना नहाए धोए आप तो कहते हैं कि भागवत जी कृष्ण हैं। तब गुरुजी क्या उत्तर देते थे? कथा जब कहने लग जाओगे तब कृष्ण हैं, सुनने लग जाओगे तब कृष्ण है, अभी अध्ययन कर रहे हो तो सखा है, और सखा से बिना नहाए भी मिला जा सकता है। तो बिना नहाए धोई बोलते थे कि बस सीधे रजाई ओढ़ो, भागवत जी खोलो, पढ़ने बैठो, ज्यादा से ज्यादा मुंह धो के आ जाओ, बस स्नान आदि बाद में करना, पहले याद करो। और जब कुछ श्लोक याद हो जाते फिर 5:30 बजे फिर फोन करते, जो याद हुए वो सुनाओ, तो फिर हम सुनाते हैं उनको। अच्छा, बोलने से पहचान जाते कि मैं देख के बोल रहा हूं कि नहीं। बोले भागवत जी खुली है ना सामने। मैंने कहा जी गुरु जी। बोले बंद करो। बंद करते बोले अब सुनाओ, फिर सुनाते, और जब श्लोक स्पष्ट हो जाता तब कहते अब स्नान करने जाओ। हमने एक दिन गुरुजी से कहा गुरुजी आप स्नान नहीं करने देते, आप ऐसे कह देते हैं पढ़ लो।
तो कहते हैं कि देखो यज्ञ पवित्र करता है और स्वाध्याय भी एक यज्ञ है। विद्यार्थी जीवन में यदि स्वाध्याय को प्रधानता दोगे तो तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, स्वभाव की पवित्रता ये अपने आप हो जाएगी। आपकी प्राथमिकता अध्ययन होना चाहिए। हमारे गुरुजी वो रात्रि में बिस्तर के बगल में, हमारे बगल में जहां मैं सोता था, वहां भागवत जी रख के बोलते इनको आलिंगन करके सो। मैं कितनी बार, अभी ये बहुत 10 साल बाद ये बात बता रहा हूं, भागवत जी का आलिंगन करके सोता था रात्रि में। आज भी कहीं कथा होती है तो मैं, जहां शयन कक्ष होता है उस शयन के बगल में ही एक स्टूल लगा के वहीं भागवत जी रखते हैं। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय व्यक्ति थोड़ा भी करने लगता है ना तो ग्रंथ अपने आप उस पर कृपा कर देता है। वो अक्षर थोड़ी हैं, वो किताब थोड़ी है, वो साक्षात कृष्ण है, साक्षात ठाकुर जी हैं। उनके प्रति भी चैतन्य बुद्धि, जैसे घर के गोपाल जी हैं, घर के ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा में चैतन्य बुद्धि है, ग्रंथ के प्रति भी चैतन्य बुद्धि होनी चाहिए। स्वाध्याय यज्ञ। और 5वां यज्ञ बताया गया ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो आप लोग कर रहे हो, कथा का श्रवण, आचार्यों की वाणी का श्रवण, भक्तों के सुंदर चरित्रों का श्रवण, भागवती कथा का श्रवण, ये ज्ञान यज्ञ है। ये पंच यज्ञ हैं। यहां पर लगभग सब हो जाते हैं। तप यज्ञ भी होता है, योग यज्ञ भी होता है, स्वाध्याय यज्ञ भी होता है, द्रव्य यज्ञ भी होता है। बस द्रव्य यज्ञ बिना देखे होता है। द्रव्य यज्ञ होता तो है दत्तधाम में, लेकिन द्रव्य दिखाई नहीं देते। बिना द्रव्य दिखे यज्ञ होता है और बिना द्रव्य दिए यज्ञ होता है। हमने ऐसा स्थान पहली बार देखा है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में सबका भोजन आदि सब होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग रुकते हैं और किसी से 1 रुपए की भी कामना या याचना, और वो कोई देना भी चाहे तो मना कर दिया जाता नहीं। इसको क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी देख लेंगे, व्यवस्था करनी होगी, ये कार्य होना है, ये उत्सव होना है, ये कथा होनी है, ये महोत्सव होना है, ये किसी से याचना नहीं, हमने संकल्प करके ठाकुर जी के सामने रख दिया, अब ठाकुर जी जाने। ऐसी आकाश वृत्ति किसके साथ होती थी? नरसिंह मेहता जी के साथ आकाश वृत्ति होती थी। बहुत सुंदर कथा है, बहुत विस्तृत हो जाएगी इसलिए सूक्ष्म में सुनाता हूं। उनके पुत्र थे, नाम था श्यामल दास। श्यामल दास का अंजार के बहुत बड़े सेठ की बेटी से संबंध पक्का हो गया। और संबंध ऐसे पक्का हुआ कि अंजार के सेठ ने अपने कुल पुरोहित को भेजा, बोले जूनागढ़ जाइए, वहां पर बड़े अच्छे अच्छे नागर वंशीय ब्राह्मण हैं, उनमें से मेरी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ के लाओ। तो ब्राह्मण देवता गए और वहां जाकर के खूब सारे वर देखे, लेकिन अपने यजमान की बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। तो एक पंडित जी थे साथ में जो वर दिखवा रहे थे। अंत में उन्होंने कहा आपको कोई पसंद नहीं आ रहे, मेरा ही बेटा देख लो। उनका बेटा देखा तो देखने से ही पता चल रहा था कि व्यसनों में लिप्त है। तो पंडित जी ने उसके लिए भी मना कर दिया और कहा कि भाई आपके जूनागढ़ में हमारी यजमान की पुत्री के लिए योग्य वर है ही नहीं शायद। तो जो पंडित जी थे पुरोहित जी के साथ में जो लड़के दिखवा रहे थे, वो थोड़े से झुंझला गए, थोड़े चिढ़ गए और चिढ़ करके उन्होंने कहा एक ब्राह्मण बचा है हमारे यहाँ का, हो सके तो उसका बेटा देख लो। बोले कौन है? नरसिंह मेहता, उसका बेटा है श्यामल दास। मतलब ऐसा किया कि तुमको इतने बढ़िया बढ़िया लड़के पसंद नहीं आ रहे तो नरसिंह मेहता का बेटा देखो। नरसिंह मेहता मतलब जिसको वंशधरों ने निकाल दिया, नगरवासियों ने निकाल दिया, ब्राह्मणों ने अपने कुल से निकाल दिया, उसका बेटा देख लो, वो शायद पसंद आ जाए। संयोग से नरसिंह मेहता कथा कर रहे थे और उनका बेटा सामने बैठ करके कथा सुन रहा था। सामने बैठने वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए हम सामने वालों से थोड़ा प्रार्थना कर देते हैं। हमारे पंडित जी भी सामने बैठते हैं, एक आध झोंके ले लेते हैं, ये भी कभी कभी। हमारे सब संगीतज्ञ भी सामने बैठते हैं। सामने बैठने वालों की बहुत बड़ी योग्यता कथा की होती है। क्यों? पीछे वाले तो ध्यान से सुनते हैं, सामने वाले इधर उधर होते हैं ना, तो कथा पूरी डगमगा जाती है। और एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अब सामने वाले का माटी का मथोना सा मुंह ऐसे देख रहा है तो कथा वाला कैसे कथा करे?
अनेक मुस्कुरा दे भैया, भाव से सुन ले। तो श्यामल दास सामने बैठ के कथा सुन रहे थे, नरसिंह मेहता कथा सुना रहे थे, और श्यामल दास के नेत्रों से अविरल अश्रुधार। और उसी समय वो पंडित जी वहां पहुंचे, अंजार के सेठ के कुल पुरोहित। उन्होंने जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता जी की पहले तो कथा सुनी तो उससे प्रभावित हो गए, और उसके बाद में श्रोता, कथा पूरी हो गई, सब उठ के चले गए। उनका बेटा अभी भी उसी कथा रस में डूबा डूबा रो रहा था। पंडित जी आके आए, व्यासपीठ पर आके प्रणाम किया, बोले आपकी कथा बहुत बढ़िया लगी, आपका पुत्र कहां है, हम उसको देखना चाहते। नरसिंह मेहता जी बोले बैठा है, भाव विभोर बैठा है पीछे। और जैसे ही देखा नेत्रों से अविरल अश्रुधार, कथा सुन के पुरोहित जी ने कुछ और पूछा ही नहीं, बोले यही है योग्य वर, इसी से होगी शादी। और बता दिया, बोले कि हम अंजार के सेठ जी की, वो ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छे सेठ हैं, धनवान हैं, उनकी बेटी का आपके पुत्र से विवाह नक्की करके जा रहे हैं। नरसिंह मेहता बोले भैया हमारे यहाँ कुछ है नहीं द्रव्य आदि। बोले वो उसकी आवश्यकता नहीं है, बाहरी द्रव्य नहीं है, भीतर का हृदय द्रव्य कितना अद्भुत है आपके पुत्र का। और विवाह पक्का करके चले गए। जब पहुंचे उससे पहले जूनागढ़ के चिढ़ने वाले ब्राह्मणों ने पत्र लिख करके सेठ जी को भेज दिया, जो ब्राह्मण वहां के धनवान थे, कि आपके पुरोहित जी ने नरसिंह मेहता के पुत्र से आपकी पुत्री का विवाह पक्का किया है, उनके घर तो खाने की व्यवस्था नहीं है, उनका बेटा तो ऐसा है, और उनके यहाँ तो ये है, बड़े अपवाद कर दिए। पंडित जी पहुंचे, तब तक पत्र पहुंच गया। तो जैसे देखा उसने कहा, गुरुजी मैंने तो आपको विश्वास करके भेजा था, आप इनके पुत्र से मेरे बेटी का विवाह पक्का करके आए हो, देखो उसकी तो हालत बड़ी बिगड़ी है। पुरोहित जी बोले देखो मैं रिश्ता पक्का करके आ गया हूं, अब मैं अपने वचन वापस नहीं लूंगा, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, मैं बोल आया हूं, अब विवाह तो तुम्हें वहीं करना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे चलेगा, आप बताइए ना क्या। बोले नहीं विवाह तो वहीं होगा। तब उसने बहुत लोगों से पूछा, तो कई लोगों ने मन भर दिया कि आप एक काम करो, नरसिंह मेहता जी को लंबी चौड़ी लिस्ट लिख के भेज दो, इतना सामान होना चाहिए, बारात में इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, ऐसे ऐसे नग आभूषण पहन के आने वाले बाराती होने चाहिए, हमारी नाक का सवाल है, इतना लिख के भेजो कि नरसिंह मेहता देख करके मना ही कर दें कि हम ब्याह नहीं कर सकते। लिख करके भेज दिया, और पूरा पत्र लिख के बंद करके जय श्री कृष्ण भेज दिया। जैसे ही पत्र पहुंचा नरसिंह मेहता जी के पास, बैठे थे नरसिंह जी कीर्तन कर रहे थे, डाकिया ने आकर के पत्र दिया। पत्र, बोले आपके लिए पत्र आया है, किसी प्रेमी ने भेजा। बोले अच्छा। पत्र उठा करके देखा, जय श्री कृष्ण। अरे मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का पत्र है, मेरा पत्र होता तो ऊपर नरसिंह मेहता लिखा होता, इस पर जय श्री कृष्ण लिखा है, दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता मैं, खोला ही नहीं पत्र को और जाके धर दिया ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी जय जय, किसी ने आपके लिए पत्र भेजा है, देख लीजिएगा। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, अरे नरसिंह खोल तो ले एक बार, ये 100 हाथी कहां से आएंगे, ये इतने घोड़े कहां से आएंगे जो लिखे हैं अंदर। पर नरसिंह मेहता तो प्रेम मगन, ठाकुर जी के सामने पत्र रख के चले गए। ठाकुर जी इतने रीझ गए इस व्यवहार से, बोले कि नरसिंह इतना समर्पण की बस नाम दिख जाए ठाकुर जी का तो ये ठाकुर जी की वस्तु है। ठाकुर जी बोले जब इतना समर्पण नरसिंह करता है तो इतना प्रेम हम क्यों नहीं प्रदान कर सकते। और महाराज बुला लिया रुक्मणी जी को और सब द्वारिका वासियों को कहा, हमारा एक मित्र है, उसके पुत्र का विवाह है, सब तैयार हो जाओ। सब बोले कहां जाना है। बोले वो चलेंगे जूनागढ़। क्या पहने। बोले हमारे विवाह में जो पोशाक पहनी थी वैसी पोशाक पहनो सब। और रुक्मणी कृष्ण विवाह में द्वारिका के लोग जैसे सजे थे वैसे पुनः सज गए, तैयार हो गए, सब यदुवंशी, बिल्कुल अद्भुत चतुर्भुज हैं सब लोग। द्वारिका में वर्णन आता है पुराणों में कि द्वारिका में सब चतुर्भुज हैं, सब चतुर्भुज रूप धारण करके अद्भुत अद्भुत श्रृंगार रूप, और महाराज हाथी घोड़ा सब बड़े बड़े साधनों में भर भर के, और अद्भुत महाराज किलोमीटरों लंबी बारात। और यहां नरसिंह मेहता के पुत्र के विवाह का दिन था। एक घोड़ी आई, उसके बस अंतिम श्वास ही चल रही थी, सस्ते में वही मिली। 4 लोग थोड़े कीर्तन करने वाले आ गए और बाकी सारे सूरदास रहते थे नरसिंह मेहता जी के साथ, जिनके नेत्र ही नहीं थे। 16 सूरदास एक दूसरे के कंधे पे हाथ धर के, ये तो बारात थी, और लेकर के नरसिंह मेहता निकल पड़े।
इतने में ही देखा पीछे से अद्भुत हाथियों की सवारी और महाराज घोड़े आदि आदि सब जो सब आए। नरसिंह मेहता जी ने किसी से पूछा, भैया ये क्या आ रहा है? बोले आपके कोई पुराने मित्र हैं, पुराने कोई यजमान हैं, उनको पता चला कि आपके पुत्र का विवाह है, तो वो अपने पूरे कुनवा खानदान को लेके आए हैं। बढ़िया भैया, हम तो भूल गए कौन से यजमान हैं ये। ठाकुर जी रथ पर बैठ करके आए हैं, बढ़िया सुंदर उतरे, नीचे उतर करके नरसिंह मेहता जी को हृदय से लगाया। नरसिंह मेहता जी बोले, भगवान आपको कहीं देखा तो नहीं हमने? बोले आपने एक बार कथा करी थी हमारे यहाँ, हम दोनों पति पत्नी ने बैठ करके सुनी थी, रुक्मणी जी भी प्रणाम कर रही हैं। नरसिंह मेहता बोले, हमको याद नहीं। सुनिए, हम आपके पुत्र के लिए बढ़िया वाली अचकन लाए हैं, पहना दें? बोले पहना दो। सामलदास का श्रृंगार स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, अपने विवाह पर श्रृंगार ब्रह्मा जी से करवाते हैं, लेकिन नरसिंह मेहता के पुत्र के विवाह में ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं, सहरा बांध रहे हैं, पत्रावली बना रहे हैं, सुंदर आभूषण पहना करके। ठाकुर जी जिसको हाथ धर दें, वो कुब्जा जब सुंदरी हो सकती है तो श्यामलदास तो कितना सुंदर हो गया होगा। और महाराज लिए ढोल नगाड़े वालों को आगे लेकर के जामे, जैसे क्या कहते हैं, किसी किसी बारात में कई जीजा और फूफा होते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी जीजा फूफा जैसे लग रहे हैं। और ले जा करके ढोल ताशे वालों को बोलते बजाओ जोर से, और स्वयं नृत्य करते हैं, द्वारिका वालों से नृत्य करवाते हैं। नरसिंह मेहता उन्हीं को देख रही है, कौन सी कथा के यजमान है मेरे। लेकिन भक्त के नेत्रों से ठाकुर जी बचते नहीं। थोड़ी बहुत देर में नरसिंह मेहता जी का यह हुआ कि वो तो कीर्तन में लग जाते थे, बारात चल रही है, वो अपना कीर्तन कर रहे थे, तो नेत्रबंद करके वही झांकी दिख रही है जो आगे बारात में नाच रही है। बोले मैं कीर्तन करता हूं, मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, आज मैं नेत्र बंद कर रहा हूं, ये मेरे यजमान क्यों दिख रहे हैं मुझको? इनसे नाम तो पूछ के आऊं, इनका क्या नाम है? नरसिंह मेहता गए, बोले सुनिए सुनिए यजमान जी। बोले हाँ जी, आपका नाम क्या है? ठाकुर जी बोले हमारा नाम सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ? बोले हाँ। दोबारा बताइए तो। बोले सांवरिया सेठ। नरसिंह मेहता जी अपलक नेत्रों से जब देखने लगे, देखते ही देखते ठाकुर जी से छुपाया नहीं गया, हंस गए जोर से। और जैसे ही हंसे महाराज, लखी जन लाल की मुस्कान, जैसे ही लाल जी मुस्कुराते हैं ना, आदमी बस उस समय हृदय गति को बचा ले, अटैक पड़ने की 100% संभावना है, इतने सुंदर हो जाते हैं ठाकुर जी। और जैसे ही हंसे हैं नरसिंह मेहता जी का तो सब भूल भाल गए, मेरे बेटे की बारात है, बेटा दुल्हा बना है, पत्नी आदि सब भूल गए। तुरंत हाथ पकड़ लिया, द्वारिकाधीश। ठाकुर जी बोले हाँ जी, अरे जय जय आप आए हो। तुरंत हृदय में भर लिया नरसिंह मेहता। 52 बार गए ठाकुर जी जूनागढ़। कितनी बार? 52 टाइम्स। नरसिंह मेहता जी के लिए 52 बार इस कलयुग में ठाकुर जी जूनागढ़ गए। और ऐसी बारात लेकर के गए महाराज, सब देखते रह गए, अंजारवासी। अद्भुत ब्याह हुआ उनके पुत्र का। कथा और भी लंबी है। कथा ऐसी आती है कि वहां जब बारात पहुंची तो बारात देख करके लड़की का पिता भाग गया रात में ही, बोले कि इनकी तो व्यवस्था ही नहीं कर पाऊंगा मैं। तो जो पुरोहित जी थे वो आए नरसिंह मेहता जी से मिलने, तो ठाकुर जी सब व्यवस्था देख रहे थे। बारात पहले जाती थी, 3 दिन रुकती थी नगर के बाहर, जहां बारात जानी है वहां उसके नगर के बाहर 3 दिन बारात रुकती थी। तो ठाकुर जी सबकी व्यवस्था देख रहे थे। पुरोहित जी आए तो पुरोहित जी ने आकर के ठाकुर जी को ही देखा। ठाकुर जी से कहा, बोले कि वो बड़ी गड़बड़ हो गई है। बोले क्या गड़बड़ हो गई? बोले लड़की के पिता जो है पहले तो बड़े फूल रहे थे कि हमारी बेटी का ब्याह ऐसा करना है, ऐसा करना है, कहाँ संबंध करे। अब बारात देख करके वो खुद ही भाग गए। बोले मेरी नाक कट जाएगी, मैं इनको पूरी भी नहीं पवा पाऊंगा, इतनी लंबी कितने हैं बाराती पता है? 56 करोड़ तो द्वारिका से यदुवंशी आए हैं। 56 करोड़। 16,108 तो भगवान की पत्नियां ही हैं, सब आई हैं। बोले एक एक को एक एक पूड़ी भी खिलाऊंगा तो पूरे गुजरात का अन्न खत्म हो जाएगा, मैं कहां से करूंगा इतनी व्यवस्था। तो लड़की के जो पिताजी थे वो भाग गए रात में, बेटी से हाथ जोड़ गए, बेटी मैं तो तेरा दुर्भाग्य कि मैं तेरा पिता हूं, ऐसी अद्भुत बारात आई है, मैं तो इनको भोजन ही नाक कटे उससे अच्छा मैं चला जाता हूं। तो जाकर के जब ठाकुर जी को बताया तो ठाकुर जी बोले नरसिंह मेहता जी से बात करते हैं। नरसिंह मेहता जी से जाके कहा, मेहता जी ऐसे ऐसे हो गया, आप बताओ। नरसिंह मेहता बोले हमको डिस्टर्ब मत करो, हम अपने कीर्तन में लगे, ना तो हमने बारात बुलाई थी, ना हमने ये सब व्यवस्था के लिए कहा था, अब आप जानो, आपका काम जाने। ठाकुर जी बोले अब नरसिंह तो कीर्तन में है, क्या करें?
तुरंत ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके बलराम जी का आवाहन किया और बलराम जी से कहा, रेवती भाभी के सहित और जो लोग थोड़े बहुत रह गए द्वारिका में उनके सहित पधारिए। बलराम जी महाराज रेवती जी के साथ में और बच्चे कुछ यदुवंशियों के साथ में आए। आकर के पूछा, हाँ लाला बता। बोले कहा है? बोले भैया आज एक बहुत सुंदर अवसर मिलो है, अब हम दोनों उनको करना हो। बोले क्या? बोले हम तो बन गए लड़का वाले, बारात आदि लेके आ गए, अब लड़की के पिताजी भाग गए हैं, तो बोले आप पिताजी का रोल निभाओ, लड़की के पिताजी आप बनिए और पूरी जो एक ससुराल पक्ष की जो पूरी क्रिया होती है वो आप और रेवती भाभी संभालिए। तो श्री बलराम जी महाराज ससुर बने और रेवती जी सासू मां बनी हैं और इनके पुत्र आदि ये सब शामल दास के साले बने और इन्होंने फिर कन्यादान करके पूरा विवाह संपन्न कराया। और नरसिंह मेहता केवल करताल लिए कीर्तन कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है। और ऐसा अद्भुत विवाह ना कभी हुआ था ना कभी हो सकता है, ऐसा विवाह शामल दास का ठाकुर जी ने कराया। तो ये बात बताने का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी के प्रति समर्पण की कैसी स्थिति है। यज्ञ के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। 5 यज्ञ हैं, उनमें से ये ज्ञान यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ में जिसकी पूर्ण निष्ठा है उससे ठाकुर जी खूब राजी रहते हैं। यहां सारे यज्ञ हो रहे हैं आपके दत्त धाम में, द्रव्य यज्ञ भी हो रहा है, तप यज्ञ भी हो रहा है, योग यज्ञ भी हो रहा है, द्रव्य यज्ञ भी हो रहा है और स्वादा। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे आकाश वृत्ति। तो आकाश वृत्ति से या तो दत्त धाम देखा या सुनने में आए होंगे तो श्री नरसिंह मेहता। 1 रुपया नरसिंह मेहता जी ने कहीं लिया नहीं, कहीं से खर्च किया नहीं और खर्चा इतना हुआ कि कुबेर भी आकर के उसका वहन नहीं कर सकते। ऐसी आकाश वृत्ति से हमारा दत्त धाम है। यहां पे भी श्री दत्त प्रभु ही करते हैं और ऐसी योजना बनती है, ऐसी योजना बनती है कि बड़े बड़ों के सिर घूम जाएंगे। कल का जल क्रीड़ा मनोरथ, मुझे लगता है कि आज के कलिकाल के अब तक जितने भी कलयुग में लोगों ने जन्म लिए हैं, भगवत उत्सव किए हैं, ठाकुर जी की ऐसी जल क्रीड़ा अभी तक नहीं हुई होगी जैसे कल दत्त धाम में हुई। और ये बात बिल्कुल सत्य है, कलयुग के प्रारंभ से अब तक ये सबसे बढ़िया जल क्रीड़ा होगी। कल गिरधर लाल जी के मुखमंडल की आभा देखने लायक बन रही थी। इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि जब जल से बाहर निकले तो एक बालक के हाथ से मसाल में से अग्नि किसी के ऊपर गिरवा दी। बोले मुझे नहीं जाना है, क्यों निकाल रहे हो, अभी और आनंद करना है। बिल्कुल जिद्दी बालक हो जाता है ना, निकलते नहीं जल से। कल ऐसे हो रहे थे लाल जी, बहुत सुख मिला। और ये सब हमारे पूज्य महाराज जी की कृपा है। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना आनंद देते हैं हमें। तो अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी डर तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि कहीं लाल जी हमारे यहीं नहीं बस जाएं दत्त धाम में। पिछली बार तो एक बार हुआ था, पिछली बार जब जल क्रीड़ा नाव मनोरथ हुआ तो महाराज जी भी तब उत्सव में थे। तो महाराज जी बोले अब लाल जी को लेके चलो दत्त प्रभु के पास। मैंने जी दत्त प्रभु के पास गए तो फिर लाल जी को और दत्त प्रभु को मिलाना था, तो वहां बाहर लाल जी विराज गए। महाराज जी लाल जी को लेकर के गए और दत्त भगवान से मिलाया और भीतर विराजमान करके महाराज जी बोले अब लाल जी नहीं आ रहे, अब जाओ तुम। मैंने महाराज जी ऐसे मत करो ना, अब लाल जी यहीं रहेंगे, भीतर और किसी की घुसने की सामर्थ्य नहीं है। अब तुम चाहे रो चाहे तुम कुछ कहो, लाल जी नहीं आएंगे भाई। तो हमारे लाल जी को बहुत भाता है। दत्त धाम में इतना स्नेह, इतना आनंद, इतने उत्सव का सुख देते हैं पूज्य महाराज जी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण को सुख देने के लिए साक्षात महादेव आ गए हों, क्योंकि कृष्ण के रस में अत्यंत आनंद को यदि कोई मिश्रित करते हैं तो वो महादेव है। हमारे महाराज जी महादेव हैं, ठाकुर जी को खूब सुख देते हैं, खूब आनंद देते हैं। ऐसी सब भावनाएं हैं, खूब आनंद है। आज कितने दिन हो गए कथा के? 7वां दिन है आज, 7वां दिन है आज। कब शुरू हुई थी कथा? हैं 19, आज क्या है? 7 दिन हो गए। चलो सप्ताह तो आज हो गई, अब कितने दिन की ओर है? 8 दिन की ओर है, 9 दिन की ओर है। वाह। आज जानकी नवमी है।
आज सुबह यहाँ पर अद्भुत क्रम हुआ था और परम पूजनीय स्वामी श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती श्री टेम्बे स्वामी महाराज यहाँ पधारे थे और सुबह उनका सुंदर अभिषेक हुआ, पंचामृत अभिषेक हुआ, विशिष्टाभिषेक हुआ। जो लोग उपस्थित थे उन सब ने दर्शन भी किया। दत्त परंपरा के जैसे हम लोग अष्ट सखाओं के भाव सुन रहे हैं, गुरुजी ने लिख के तो दिया है, खूब बड़ा है, तो मैं यही पढ़ देता हूं, आप सबको समझ आ जाए। आज यहाँ पर जिनका पूजन हम लोगों ने किया वे परम पूजनीय श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज हैं। दत्तावतारों में जैसे हमारे व्रज में अष्ट सखाओं की कथा है जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, वैसे ही श्री दत्तात्रेय भगवान से नित्य सहवास एवं भगवान दत्तात्रेय के आज्ञा के बिना अपने जीवन में एक दिन भी जो बिताते नहीं थे। आद्य शंकराचार्य जी के बाद जिन्होंने इस वैदिक सनातन धर्म की परंपरा अक्षुण्य रखी और वैदिक धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आचार और विचार सनातन धर्म के लिए इन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी, ये क्या है गुरुजी, तड़ जाई, हाँ हाँ, क्या नहीं किया? अच्छा, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। हाँ, माने जैसा वेदों में बताया वैसे ही होगा। आद्य शंकराचार्य जी के बाद जो स्तोत्र आदि वैदिक विश्व के लिए लिखा गया, सबसे अच्छे, सबसे उच्च स्तरीय लिखन परम पूजनीय स्वामी जी का है। ऐसे स्वामी जी का आज यहाँ हम लोग सब दर्शन कर रहे थे। पंचपदी में जो करुणाभिपदी कही जाती है, शांत हो श्री गुरुदेव दत्त, शांत हो श्री गुरु दत्त, ये सभी रचनाएं पूज्य स्वामी जी की ही हैं। स्वामी जी नित्य भगवान दत्तात्रेय से मिलते थे और हर एक ग्रंथ जब लिखन करना होता था तब भगवान दत्तात्रेय बताते थे, इस ग्रंथ पर आपको लिखना है। भगवान चाहें तो स्वामी जी के लिए बाल स्वरूप भी बन जाते थे। जैसे हमारे वृंदावन में ये अष्ट सखा गिरधारी लाल जी के जिस स्वरूप में चाहते थे वैसे भगवान प्रेम करते थे। ऐसे ही दत्तात्रेय परंपरा के अगर कोई संत परम पूज्य स्वामी जी श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज थे। आज के दिन इनका यहाँ आना हमारे सबके लिए भगवान दत्तात्रेय जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद ही है। ऐसे श्री टेम्बे महाराज वासुदेवानंद सरस्वती जी, आज सुबह उनका सुंदर यहाँ स्वरूप पधारा और उनका अभिषेक आदि सब हुआ था। खूब आनंद मिला उनका दर्शन करके, प्रणाम करके। ऐसे स्वामी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। कल एक मैया हमसे बोल रही थी, महाराज जी दत्त प्रभु के विषय में भी हमें और विस्तार से जानना है। जब यहाँ मास कथा हुई थी तो हम रोज दत्त कथा ही 1 घंटे बोलते थे। दत्तात्रेय जी का सुंदर चरित्र ग्रंथों में है, भागवत जी में है, भगवान के ही अवतार हैं। अब उस विषय में स्वच्छंद वार्ता में अष्ट सखाओं की वार्ता के बाद करूंगा। तब तक आपको विराजना पड़ेगा, नहीं विराजेंगे तो लाइव सुन लेना। फिर दत्त प्रभु के विषय में हम लोग और विस्तार से सुनेंगे। यज्ञ की भूमि श्री दत्त धाम, जहां पर हमारे चारों गुरुदेव अग्निहोत्र लेकर के यहाँ विराज रहे हैं। अलग अलग भावों से, अलग अलग शाखाओं से यहाँ पर एक साथ इतने अग्निहोत्री यदि कहीं दर्शन दे रहे हैं तो वो केवल दत्त धाम में हो रहे हैं, पूरे भारत में और कहीं भी नहीं। इसलिए यहाँ की भूमि को प्रणाम कर लिया कीजिए। और यदि ये पतले दुबले जो छरेरे बदन वाले बालक हैं जो परिक्रमा करते हैं, एक दंडवती कर लेना जाने से पहले दत्त धाम की। दंडवती एक ही करना, 2 मत करना, सौगंध है बगल वाले की, आपको कष्ट थोड़ी देना, पर एक दंडवती जरूर करना।
और यहाँ की जो रज है उसको माथे से लगाना ये अद्भुत है बंधुओं। संस्कार और गुणों की खान है दत्त धाम। आज जानकी नवमी है। श्री जानकी जी का प्राकट्य कैसे हुआ? विदेह राज जनक जी एक छत्र सम्राट थे और उनका साम्राज्य जहां तक फैला था वहां तक साम्राज्य में भुखमरी होने लगी, अन्न प्रकट नहीं हो रहा था। स्थिति ये हो गई कि जनमानस मरने लग गए थे, किसी को भी अन्न जल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। तब राजा ने अनेक प्रयत्न किए, अनेक प्रयास किए, कैसे भी करके भूमि उपजाऊ हो जाए, लेकिन भूमि उपजाऊ नहीं हो रही थी। तब श्री जनक जी महाराज ने ब्राह्मण देवता और गुरुजनों को आमंत्रित करके, संतों से बैठ करके, ब्राह्मणों से बैठ करके, वेदज्ञों से बैठ करके इसका समाधान पूछा। आज बंधुओं स्थिति यह है कि पूरे विश्व में कुछ भी हो, चलो विश्व की तो बात अलग है, भारत में कुछ भी हो जाए, संतों को नहीं बुलाया जाता है पूछने के लिए, वेदज्ञों को, ब्रह्मनिष्ठों को, ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाता कि क्या निर्णय हमें लेना चाहिए। आधुनिक युक्तियों से निर्णय ले लिया जाता है और उससे फिर कोई ऐसा विशेष असर पड़ता नहीं। हमारे वेदों में हर परिस्थिति का निवारण बताया गया है। जब ऐसी भुखमरी हो गई, पूरा अकाल पड़ गया महाराज साम्राज्य, तब जनक राजा बिल्कुल रोने लगे, कांपने लगे और संतों से कहा कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा देखो भूमि को उपजाऊ बनाने का एक ही तरीका है। बोले क्या? यज्ञ करो। यहां आपको यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ ही पंचभूतों का भोजन है। पंचभूत कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पांचवा तत्व कौन सा? भूमि। ये पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों को जो आहार मिलता है वो यज्ञ से ही मिलता है। इन पंच तत्वों की जो पूर्ति होती है वो यज्ञ से ही होती है। पलस्कर गुरु जी ने एक श्लोक लिख करके हमें बताया था यज्ञ के विधान के विषय में कि यथे क्षुदिता बाला मातरम प्रथुपाशते, यथे क्षुदिता बाला मातरम पर्युपाशते, एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रमुपासते। अर्थ क्या है? बोले जिस प्रकार एक बालक को जब भूख लगती है तो वो अपनी मां को खोजता है और मां के पास जैसे पहुंचता है, बालक को रोता देख मां तुरंत उसको या तो दुग्ध पान कराती है या भोजन अन्न खिला करके उसकी क्षुधा को शांत करती है। ऐसे ही पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व जो हैं, इनको जब भूख लगती है तो ये यज्ञ निष्ठों को, अग्निहोत्रों को ढूंढते हैं और कहां यज्ञ हो रहा है वहां पहुंच करके उस यज्ञ से आहार लेते हैं। और विशेष आहार के रूप में अग्निहोत्री ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, जैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, मध्याह्न भोजन, ऐसे ही इन पंच तत्वों को सुबह सुबह यज्ञ करके और शाम को यज्ञ करके इनको तृप्त किया जाता है। आज भारत में अग्निहोत्र होते नहीं, अब यज्ञों की विधा खत्म होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है? प्रकृति की क्षुधा निवृत्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण असमय की बारिश होती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, नदियां सूखने लग रही हैं, दुनिया भर के प्रपंच होते जा रहे हैं, गंगा यमुना जैसी नदियां विषैली होती जा रही हैं। ये तो भारत की स्थिति। और बाहर की स्थिति, कहीं पर युद्ध चल रहे हैं, देश देश आपस में खत्म हो रहे हैं, समुद्र में सुनामियां आ रही हैं, भूकंप आकर के पहाड़ धंसते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारे बर्फीले पहाड़ पिघल पिघल करके नदी बनते जा रहे हैं, जलाशय बनते जा रहे हैं। पंच तत्व विचलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अग्निहोत्र नहीं मिल रहा है, यज्ञ नहीं मिल रहा है। और एक समय वही हो जाएगा जो यहां जनक जी महाराज के लिए हो रहा था, अकाल पड़ जाएगा। अच्छा, हमें ऐसा लगता है प्राचीन भारत में अकाल पड़ता था, अब के भारत में अकाल तो नहीं पड़ेगा लेकिन विकाल पड़ेगा, सबकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और आदमी आदमियों को मार देंगे, लोग लोगों की हिंसा करेंगे, एक दूसरे से लड़ झगड़ के हम सब मर जाएंगे। उससे भी बुरा समय आएगा। अकाल नहीं, विकाल होगा, और वो विकाल भी विकराल होगा। तो राजा जनक जी ने जब संतों से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी पूरी भूमि उपजाऊ हो जाए, तब सब संतों ने बताया कि आप यज्ञ करो।
लेकिन इस यज्ञ का एक नियम होगा। बोले क्या? यज्ञ के लिए उचित स्थान ढूंढा जाएगा और लंबी दूरी खोद करके हल से यज्ञ के लिए उपयुक्त बनाई जाएगी। लेकिन इसमें एक और कठिन व्रत यह होगा कि जो हल लगाया जाएगा, वो जिस बैलगाड़ी में हल जोता जाएगा वहां बैल नहीं लगेंगे। तो आपको और श्री सुनैना महारानी, आप दोनों को वृषभ के रूप में वहां लगना पड़ेगा। और ऐसे भी नहीं कि अपने कंधे पर आप बैलगाड़ी का वह भाग लेकर के और फिर चलें और फिर जमीन को जोतें। नहीं, जिस प्रकार बैल चलता है, 2 हाथ और 2 घुटने, और आपके कंधे पर वो बैलगाड़ी रखी जाएगी, पीछे हल होगा और तब आपको पृथ्वी को जोतना पड़ेगा। उसके बाद जुती हुई उस पृथ्वी पर फिर यज्ञ होगा। यज्ञ से फिर पर्जन्य भगवान प्रसन्न होंगे, तब पर्जन्यो भगवान इंद्र, फिर इंद्र आकर के मेघमालाओं के द्वारा वर्षा करेंगे, जमीन उपजाऊ होगी और धीरे धीरे करके भुखमरी जो अभी फैल गई है, अकाल जो पड़ गया है, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी ये तप जैसा करना पड़ेगा। क्यों? जितना श्रेष्ठ तप उतनी जल्दी क्रिया की सफलता होगी। जब देव देखेंगे कि राजा वृषभ को ना लगा करके स्वयं लगा है, तो देवताओं का हृदय भी करुणा से भर जाएगा। और निश्चित ही राजन, आपका या आपके पूर्ववर्ती राजाओं का कोई अपराध बना है इस भूमि के प्रति, जिस वजह से ये पूरी अकालग्रस्त हो गई है। इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। आप रानी से एक बार आज्ञा ले लीजिए। जनक महाराज जी अपनी पत्नी से जाकर के बोले, देवी ऐसे ऐसे हमको हल जोतना है भूमि पर जहां यज्ञ होगा, पर जुताई के लिए वहां बैल ना लग के मुझे और आपको लगना पड़ेगा और ऐसे चलना पड़ेगा। आप राजी हो? कैसी योग्य पत्नी है बंधुओं। पत्नी वह श्रेष्ठ है जो भगवत भजन, भगवत भक्ति, भगवत यज्ञ अनुष्ठान में आपकी सहायक बनती हो, वो पत्नी श्रेष्ठ है। श्री जनक महाराज ने पत्नी से कहा तुरंत, अरे ऐशो आराम सुख समृद्धि का जीवन तो हमने बहुत जिया है, प्रार्थना करते हैं ना, करेंगे। और कहां राजमहलों में रहने वाले दोनों जनक राजा और सुनैना रानी दोनों ऐसे वृषभ की तरह हो गए। कंधे पर बैलगाड़ी का वह भाव लकड़ी का रखा गया, पीछे हल लगाया गया, स्वर्ण का हल, उसकी जो नोक थी उसका विधिवत पूजन किया है ऋषियों ने आकर के। और राजा रानी दोनों बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में और स्वर्ण के उस लकड़ को अपने कंधे पर लेकर के वृषभ बन करके पीछे हल लगा करके जब चले हैं, आधी से ज्यादा भूमि को ऐसे ही जोता, घुटने छिल गए, रक्त प्रवाह हो रहा है, हाथ छिल गए, रक्त प्रवाह हो रहा है। तभी एक जगह जाकर के वो हल की नोक रुक गई। आपने खूब प्रयास किया लेकिन वो ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे हो पा रहे हैं। तब मानो जैसे एक व्यवधान जैसा आ गया। तब आपने ऋषियों से कहा अब क्या करें? बोले कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, क्या लीला करना चाह रहे हैं, भगवान कृपा करें। आपने वह नोक निकाल करके जब भीतर गाड़ करके देखा, तभी अब प्रकट रूप में एक और स्थिति है, पर अप्रकट रूप से तब क्या हुआ? बोले सुंदर स्वर्ण मंडित एक आसन प्रकट हुआ। 16 सखियां घेरे हुए हैं उस आसन को, और उस आसन के मध्य में एक सुंदर कमल दल है। उस कमल दल के बिल्कुल मध्य में साक्षात परम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जानकी जी के रूप में विराजमान और श्री जनक महाराज को। अब इससे एक बात समझ में आई आपको? ध्यान दीजिएगा, यज्ञ करने की इच्छा मात्र से जो क्रिया की जा रही थी, उस क्रिया से जानकी जी की प्राप्ति हो। अभी तो यज्ञ हुआ ही नहीं है, केवल यज्ञ की पूर्व की परिकल्पना से श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हो गया। मतलब यज्ञ करने की स्थिति में आना तो बहुत बड़ी बात है। यज्ञ करना है ऐसा मन ही यदि आप बनाने लग जाते हैं, तो ही देव आपसे संतुष्ट होने लगते हैं, तो ही ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। और जनक महाराज और रानी से तो इतने प्रसन्न हो गए, श्री जानकी जी आ गए। और पहले तो प्रकट रूप में लक्ष्मी रूप में दर्शन हुआ, और बाद में फिर छोटी सी लाली के रूप में श्री जानकी जी मिली। जनक महाराज ने हृदय से लगाया, लेकर के उनको आए। बाहर देखा तो मेघमालाओं ने आकर के पूरे नगर को आच्छादित कर दिया, झमझम बारिश होने लगी, पूरा अकाल भी दूर होने लगा। ऋषियों ने कहा कि देखो, यज्ञ नहीं हुआ लेकिन यज्ञ से मिलने वाला फल पहले ही आ गया है। आपकी पुत्री आई है और बाहर आ गई पूरे जनकपुर में, पूरे आपके आंचल में, लेकिन अब यज्ञ करना है। उसके बाद फिर विधिवत जनक जी महाराज ने यज्ञ किया और
तब जाकर के पूरी सृष्टि फलीभूत हुई। कहते हैं श्री जनक जी महाराज का किया गया तब का यज्ञ ही है कि आज तक हम सब लोग खा पी रहे हैं आनंद में। ऐसे श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सिया प्रेम में हदें पार कर दी जाती हैं और कभी कभी ठाकुर जी भी कर देते हैं। सोचिए, जो प्रेमी होता है ना, उससे प्रेम किया जाए, अच्छे से बात की जाए, सम्मान दिया जाए और बहुत नेह भरी बातें करी जाएं, तो समझो प्रेम अभी कम है। प्रेम अटूट हो चुका है, ये कब मानो, जब छेड़छाड़ शुरू हो जाए। उसको कभी नोच के भाग गए, कभी उस पर जल डाल के भाग गए, कभी उसको घेर के भाग गए, कभी उसको मतलब तंग करना भी एक प्रकार से प्रेम की एक चरम स्थिति है। छोटे बालकों को जो बहुत जल्दी थोड़े ऐसे गुस्सा से हो जाते हैं, उनको छेड़ने में बड़ा मजा आता है। उनको प्यार करने में सुख नहीं मिलता, उनको छेड़ने में ही सुख मिलता है। ऐसे ही प्रेम की एक अवस्था होती है, और वो प्रेम की बड़ी स्वतंत्र और बड़ी सुखद अवस्था है, जहां प्रेमी को परेशान करके प्रेम दिया जाता है। हमारे ठाकुर जी श्री गोविंद दास के साथ में खूब खेलते हैं, खूब मधुर मधुर लीला करते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे। लेकिन अब एक लीला ऐसी करी ठाकुर जी ने कि जिसको सुनकर के थोड़ी सी मन में आई कि ठाकुर जी, चलो मानव कर सकता है, पर ठाकुर जी कैसे कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। गए हैं बाहिर भूमि तहां कृष्ण आए झुम करी, बड़ी धूम आके बोढ़न सोमार के, इन्हु निहार उठ मार दई बाहि सो, जो कौतुक अपार सख्य भाव रस सार के, माता मग चाहे बड़ी बेर भई आई तहां, कहां बार लाई ओट पाई उर्धारी के, आयो यो विचार अनुसार सदाचार कियो, लियो प्रेम गाढ़ कभु करत संभार के। बार बार पहले ही कह रहा हूं कि इस विषय पे बहुत संकोच मत करिएगा, और ये मत सोचना कि ऐसा कैसे। अरे परब्रह्म जब सख्य भाव में आते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं। और सख्य भाव में क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? सुबह सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में श्री गोविंद दास जी लोटा लेकर के डोल डाल गए हैं। डोल डाल जानते हैं? जानते हैं डोल डाल? अब सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? लोटा लेके दत्त धाम वाले तो सब स्नान करने जाते हैं पर कई जगह लोटा लेके कहीं और भी जाया जाता है जंगल में, तब वॉशरूम तो होते नहीं थे तो श्री गोविंद दास जी गए हैं डोल डाल। ठाकुर जी को पता चल गई, और ठाकुर जी तुरंत, महाराज मंगला होने वाली आधा घंटे में, ठाकुर जी की आंख खुल गई है, जग गए हैं। सो मंगला से पहले ही खिड़की से निकल करके और फेंटा बांध करके, इस कलिकाल में 450-500 वर्ष पहले ठाकुर जी दौड़े और बिल्कुल धीमी गति धीमी चाल गोविंद दास के पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी कछु ना कहूंगा, अभी कछु ना कहूंगा, जब बैठ जाऊंगा, बैठ जाएगा तब छेड़ूंगा या को और श्री गोविंद दास जी जब बिल्कुल अपना सब वस्त्र आदि सब व्यवस्थित करके जैसे ही विराजे सोई ठाकुर जी वहां पर बेर का एक वृक्ष लगा था, वहां से बेर तोड़े और बेर पकड़ करके निशानों लगामे और सीधे गोविंद दास के ऊपर। अब अकेले वन में चुपचाप गोविंद दास बेर आकर के पड़े, तो वो गोविंद दास जी कौन है कौन है, थोड़े थोड़े परेशान से हो जाएं। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बेर लेके कहीं पीछे चले जाएं, फिर पीछे से प्रहार करें, कभी इधर से मारे कभी उधर से मारे। खूब देर हो गई, गोविंद दास जी बेचारे बड़े परेशान हो गए, स्थान बदलने लगे, यहां से वहां कूदने लगे, क्या करें। ठाकुर जी तो पीछा ही नहीं छोड़े। इतने में ही गोविंद दास ने देख ली, क्या पीतांबरी, अरे कन्हैया, ए लाला तू आयो का। सो ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए रहे हैं। अब गोविंद दास मन में बड़े संकोच में भी आ रहे हैं कि मैं कैसी अवस्था में हूं, मैं इस वक्त बिल्कुल भी पवित्र अवस्था में नहीं हूं, और ये मेरे पास आ रहे हैं ठाकुर जी, अब क्या करूं। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही गोविंद दास ने यह विचार किया कि मैं पवित्र अवस्था में नहीं हूं, ये मेरे पास आ रहे हैं, सो ठाकुर जी का मुंह बन गया। ठाकुर जी मतलब मैं तो को सखा मानूं, तो ये बीच में परब्रह्म दृष्टि मेरे प्रति का कुलारो है, सोच रहे हैं। तो गोविंद दास जी ने तुरंत बिल्कुल सख्य भाव में ही आ गए। गोविंद दास जी बोले, अच्छा लाला ना मानेगो ना तो मैं तो कुछ छू दूंगा। फिर आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे गोविंद दास भाग रहे हैं। इतने में ही सामने से गोविंद दास जी की माता जी आ गई।
और उनको ठाकुर जी तो दिखे नहीं, गोविंद दास दिख रहे। अब वो अपना पल्लू करे, अरे राम 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 राम, इतनी बड़ी उम्र में ये देखना क्या कर रहा है ये। तो गोविंद दास जी बड़े बिल्कुल संकोच में आ गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान है कि ठेंगा दिखा के भाग गए वहां से। ऐसी लीला ठाकुर जी किसी के संग कर सकते हैं? श्री गोविंद दास के साथ ये लीला कर रहे हैं। और गोविंद दास तो बोले आज तो मैं पानी पानी कर दियो, शर्म के मारे मेरी मैया के आगे ऐसी जो है नाटक किए ठाकुर जी ने, आज आपको बताऊंगा नहीं। और गोविंद दास मैया से जाके बोले मैया कोई से कहियो मत। बोले लेकिन मैं कहूंगी तो नहीं, पर ये है कहा रहे हो ये बताया को? बोले मैया मैं बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आवे कि तू याद बढ़िया पूछा ही मत भयो का। गोविंद दास स्नान आदि करके शौच आदि निवृत्त होकर बिल्कुल शुद्ध पवित्र अवस्था में आकर के वस्त्र धारण करके सेवा करने जाते थे मंदिर में। रोज राग सेवा करनी है। देखिए बंधुओं, ठाकुर जी मंदिर से बाहर खेलने आते हैं गोविंद दास के साथ, लेकिन इसके बाद भी अष्ट सखाओं की एक विशेषता है, मंदिर में जाके सेवा करना नहीं छोड़ा। कुम्मन दास जी के चरित्र में मैंने वो बात सुनाई नहीं थी आपको कि कुम्मन दास जी खेती कर रहे थे, हल जोत रहे थे अपनी खेत में, तो ठाकुर जी ऐसे अपने पल्लू में अनाज लेकर के और पीछे पीछे ऐसे डालते चल रहे थे। खेती की बुवाई कर रहे हैं ठाकुर जी और आगे हल लेके चल रहे हैं कुम्मन दास जी। इतने में ही मंदिर के घंटे बजने लगे। जैसे ही घंटे घड़ियाल बजे तो कुम्मन दास जी तुरंत हल छोड़ करके हाथ पैर धोकर के मंदिर भागे। तो ठाकुर जी आके सामने ठाड़े गए, क्यों रे कहां जा रहा है? बोले मैं मंदिर जा रहा हूं। अरे मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तो तेरे संग हल चलवा रहा हूं, मैं तो तेरे संग यहीं ठाड़ा हूं, तेरे सामने ठाड़ा हूं, फिर तू मेरो दर्शन कर वे मंदिर का ही गुजारो। मंदिर में तो मैं अस्थिर रह के खड़ा रहूं और उन लोगों को दिखाई दूं जो मुझको सचल ना देख सकें, वो अचल मेरो दर्शन वहां पे करें। मैं तेरे संग सचल यहां डोल रहा हूं, फिर मंदिर का ही गुजारो है। गोविंद दास चतुर्भुज दास जी का उत्तर बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं? ठाकुर जी आप मेरे खेत में आते हो, मेरे घर पे आते हो, मेरे पास आते हो अपनी इच्छा से। कल को यदि मुझसे कोई अपराध हो गया तो आप आना बंद कर दोगे, लेकिन मंदिर में आप विराजमान हुए हो मेरी गुरुदेव की इच्छा से, आचार्य की इच्छा से, और चाहे जो हो जाए मेरे घर आना बंद कर दोगे, पर मंदिर से तो आप कहीं नहीं जाओगे ना, वहां तो आप सदा मिलोगे। आज यदि मेरी भक्ति कम हो जाए और आप मेरे पास आना बंद कर दो तो भी मुझे रोना नहीं पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। मुझे पता है कि आप मंदिर में बैठे हो, वहां से आप नहीं जाओगे। मुझे अपनी भाव पर विश्वास नहीं है, मेरे भाव से तो आप दूर भी हो सकते हो, पर मेरे आचार्य के भाव से आप मंदिर में प्रतिष्ठित हो, वहां से कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मैं उस स्थान जाना क्यों बंद करूं जहां मुझे सर्वदा आपका दर्शन होना है, मैं तो वहां जाऊंगा। ठाकुर जी संग खड़े हैं तो भी वो मंदिर गए और मंदिर जाकर के ठाकुर जी का मधुर दर्शन किया। तो अष्ट सखाओं के प्रति एक विशेष बात यह है कि आपने प्रेम में आकर के ठाकुर जी की इतनी मधुर अंतरंग लीलाओं का अनुभव करके भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मंदिर जाते हैं और मंदिर की जो सेवा है वो करते हैं। गोविंद दास नहा धो करके तैयार आदि होकर के आए। श्रृंगार चल रहा था श्रीनाथ जी का। गोविंद दास आकर के श्रृंगार का पद गाने लगे। अब पद वाली किताब तो वो ले गए बालक, उसमें पद लिखे, कोई बात नहीं आएंगे तो सुनाएंगे। पद गा रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है। आहा, अब ठाकुर जी श्रृंगार कराते कराते, अब देखिए बाकी सब लोगों को श्रृंगार का दर्शन नहीं होता, करते समय श्रृंगार दर्शन नहीं कराना चाहिए सबको, क्योंकि ठाकुर जी को असहज लगता है। इसलिए जब ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा हो कपाट बंद रखने चाहिए। घर के ठाकुर जी हैं तो भी बाकी सदस्यों को चाहिए कि उस समय वहां प्रवेश ना करें। भाई श्रृंगार के समय पर वही भीतर आवे जिससे ठाकुर जी असहज नहीं होते। तो जिनको पुजारी जी ने चुना है, महंत जी ने चुना है, महाराज जी ने चुना है, वही भीतर जामे, बाकी सब लोग नहीं आओ। श्रृंगार एक ऐसी स्थिति है कि उसमें हम मानव लोग भी कई बार माताएं श्रृंगार कराती हैं तो श्रृंगार गृह में सबको प्रवेश नहीं करने देती। और तुम बाहर जाओ और आते हैं तैयार होके, तैयार हो जाएं तब देखना हमको, उससे पहले का क्या हो रहा है वो मत देखो। ठाकुर जी को भी उसमें असहजता लगती है। और कई बार क्या होता है बंधुओं की जो श्रृंगारी होता है ना, उसके हाथों से सेवा कर करके करा कर ठाकुर जी इतने सरल हो जाते हैं कि कई बार कपाट लगने पर उसके आगे ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, बोलने भी लगते हैं, बैठ भी जाते हैं। सबके सामने ऐसी लीला नहीं होती। कभी कभी अनुभव होता है ठाकुर जी का कि वो सरल हो गए हमारे लिए, श्रृंगार जिससे सेवा कराते हैं उसके लिए। इसलिए श्रृंगार के समय प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना देखना चाहिए। लेकिन गोविंद दास जी से तो ठाकुर जी बड़े सहज थे, तो उनको अनुमति थी कि वो पर्दे के अंदर बैठ करके ही पद गाते थे।
तो पर्दे के अंदर बैठ करके पद गा रहे थे और ठाकुर जी के गोविंद दास जी संकोच में है। बहुत ध्यान से इधर देखो, ये लीला थोड़ी सी अनुभव करने की है। गोविंद दास जी सुबह की लीला से थोड़े सकुचाए हुए से हैं। आज ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति में मुझको देख लिया और जाने क्या क्या करके गए, तो आके प्रणाम किया। तो एक बार जैसे ही नजर उठा के ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी व्यंग में हंस रहे थे, हमने तो आज सब देखा। तो गोविंद दास जी इतने संकोच में और पद गाने लगे। गुसाई जी बोले क्या बात चल रही है दोनों में? कुछ नहीं जय जय, पद यूं कह रहे वो बारो पद सुनाओ। ठाकुर जी मौन होकर खड़े हैं और गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं, मुकुट धरा रहे हैं आदि। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार लेने जामे तो आसपास वहां मोती रखे थे श्रृंगार के। गोविंद दास नीचे नजर करके गा रहे हैं, देख ही नहीं रहे ठाकुर जी के, संकोच आ रहा है, शर्म लग रही है। तो ठाकुर जी मोती उठा में और जोर से मारे और वहीं मार रहे हैं जहां सुबह वो बेर मारे थे। तो गोविंद दास जी को जैसे लगे ठाकुर जी बोले हमारी तरफ देख के गाओ। फिर गुसाई जी आ जाए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं ऐसे पद गा रहे हैं। अच्छा, फिर जामे तो गोविंद दास जी नीचे मुंह करके बैठे, फिर उठा में फिर मारे। 2-3 बार गोटी मारी तो गोविंद दास जी थोड़े से ऐसे झुंझला से गए, रुको अभी बताऊं। तो जो गोटियां उनको मारी थी वही गोटियां इकट्ठी करी, बोले अब मैं मारूंगा। अब गोविंद दास जी को ये याद नहीं रहा, इन्होंने जैसी गोटी मारी उसी समय गुसाई जी पलट के देखने लगे और इन्होंने ऐसे करके गोटी मारी थी और वो ठाकुर जी के हस्त कमल पे आके पड़ी। गुसाई जी को इतना गुस्सा और ठाकुर जी देखो मारो मुझे, इतना उद्यमी है, तुमने इतना मूड पे चढ़ा रखो है याकू, देखो कितना उद्यमी है को, भगवान को मार रहो है रे, नंद के लाला को मार रहो, इतना तुमको नंदरानी ने भी अधिकार नहीं दियो मारवे को और तुम मार रहो। देखो गुसाई जी तुम्हारे राज में कहा चल रहा है। गुसाई जी कहे गोविंद दास तू तो बहुत बेकार आदमी है, ठाकुर जी पे तू श्रम करावे, गोटी मारे ठाकुर जी। बोले 100 झूठे मरे होंगे तब ये लाला भयो तुम्हारो। बोले इतना उद्यमी है या कि उधमन को कहा बताऊं मैं। बड़े जगन्नाथ जी आ गए, जय हो। आपको गोद में बैठाएंगे तो व्यासपीठ नीचे आ जाएगी। इनके लिए कुर्सी लगा दो भैया, गुरुदेव के पास में वहां पर विराजमान कर दो। आ जाओ ऊपर आ जाओ। जय, बड़ी कृपा। जय, आना ऊपर हैं? अच्छा, अब व्यास आसन इतना बड़ा है कि या तो आप ही सुनाओ आगे की कथा, आपकी लीलाएं हैं, दर्शन दे दो सबको। जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। चलो वहां आसन लगवा दो, वहां विराजमान। महाराज जी को भी दर्शन दियो वहां पे। हाँ, क्या बता रहे थे हम? तो हाँ, तो गोविंद दास जी बोले तुम्हारो ये छोरा इतना बिगड़ गयो है, इतना झूठ बोले, या तो कछुना कहेंगे हमें समझा रहे हैं, इतना उधम मचावे। सो गोविंद दास जी बोले आप बता दो। गुसाई जी बोले क्या कहा उधम क्यों लाला ने, बताओ। ठाकुर जी बोले सुबह बारो बता, सुबह बारो। तो गोविंद दास बोले नहीं जय जय, वो छोड़ो, उधम की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस कृपा है, लाला ऐसे ही रीझे रहे हमसे, इनकी ये कृपा हम पर बनी रहे। तो जब वो सुबह सुबह चिल्लाता है प्यासा हूं, तो बाकी के सारे पक्षी उसको कहते हैं गोदावरी जी बह रही हैं, इतने सारे पोखर नदी तालाब भरे पड़े हैं, पी ले, क्यों चिल्लाता है प्यासा हूं। तब चातक कहता है अरे नहीं, तुम जानते नहीं मैं स्वाति के जल कहां पीऊं। वो स्वाति के जल से इतना प्रेम करता है कि सब त्याग देता है। कई बार तो प्राण त्यागने की स्थिति, प्यासा मर जाता है चातक पक्षी, लेकिन पानी नहीं पीता। श्री डोंगरे जी महाराज एक कथा सुनाते थे कि एक बार एक चातक पक्षी को किसी भेलिया ने बाण मार दिया। तो जब वो वृक्ष की डाल से नीचे गिर रहा था तो नीचे गंगा जी बह रही थी।
और वो चातक पक्षी अपने पंख से अपनी चोंच पकड़ करके गंगा जी की ओर जा रहा है। क्यों? कि कहीं प्राण निकलते समय गंगा जी का जल मेरे मुंह में ना चला जाए। क्यों? मेरा प्रेम तो स्वाति के जल से है। मैं जीते जी मर जाऊंगा, पर गंगा जल जिनका एक बूंद भी यदि जीभ पर पड़ जाए मरणासन अवस्था में तो ना, अरे गंगे गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। 100 योजन दूर से भी गंगा एक पद है श्री गोविंद दास जी का कि रोज दोपहर में ठाकुर जी केवल गैया चराने और खेलने ही नहीं जाते। गैया चराने जाते हैं, खेलने जाते हैं, ये अनुभव तो गोविंद दास को कई बार करा दिए थे, लेकिन आज गोविंद दास को एक अलग अनुभव कराना था। क्या? दोपहर के समय ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ रास करने भी मिलने भी जाते हैं श्री जी से। तो अब चलेंगे, आज तैरेंगे सुरभि कुंड में, ना माँ ना जानो, तो चलो खिरक में चलो, माँ खेलेंगे, ना माऊ ना जानो। तो पर्वत पे ऊपर चलो, वहां पे थोड़ी बंसी बजाइयो, मैंने कछु गाऊंगो, ना महू नहीं जानो। कहाँ जानो? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे उठा करके नजर देखें, ऐसे देखें, कौन की प्रतीक्षा कर रहे हो? तू ना जाने, आन दे अभी। जैसे मुझको बताओ तो सही। बोले तो को बताऊंगा तो तू कहा कर लेगो? बोले शायद मैं कछु सेवा कर दूं आपकी। बोले वृषभानु नंदिनी राधा रानी आज मिलवे वारी है, प्रतीक्षा कर रहा हूं, समय तो यही दियो, अभी तक आई नहीं है। ठाकुर जी की वो अदा देख करके ऐसे ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं, और इतने व्याकुल। बोले दुनिया को इनके लिए व्याकुल होते देखा, लेकिन आज ये किसी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इनकी स्थिति देख करके गोविंद दास जी वहीं बैठे बैठे गाने लगे। क्या गा रहे हैं? कौन सा राग है? नक बजाओ तो सुनाई तो दे, तब तो गाएंगे। कुंज के द्वार ठाणे हैं मोहन, कुंज के द्वार कुंज के द्वार ठाणे हैं मोहन, कुंज के द्वार ठाणे मोहन। देखत मारग तेरोरी प्यारी, देखत मारग तेरोरी प्यारी। चली विलंब न कीजे, चली विलंब न कीजे। चली बेगी विलंब न कीजे, चली बेगी विलंब न कीजे। तू ही तन मन धन प्यारी, तन मन धन प्यारी। कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन। देखत हैं मार्ग तेरो प्यारी, देखत हैं मार्ग तेरो प्यारी। जैसे ठाकुर जी जिस प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब किशोरी जी नहीं दिखती हैं, अचानक से अरे गोविंद लगे श्री जी आ गई दिखें, तुरंत ऐसे देखते हैं, और फिर देखा कि नहीं श्री जी नहीं है तो उदास हो जाते हैं। आज ठाकुर जी को उदास देख नहीं पा रहे हैं गोविंद दास। मुखमंडल पर जो उदासी छाई है ठाकुर जी की, वह देख करके गोविंद दास गिरिराज जी पे ठाकुर जी के बगल में बैठ करके गाने लगे। कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन। देखत मार
मार्ग हैं तेरो प्यारी, देखत मार्ग हैं प्यारी। तेरे हित रचि पेच सजे हैं, तेरे हित रचि पेच सजे हैं। रचि पेच सजे हैं मतलब यहाँ पर गोविंद दास कह रहे, अरे श्यामाजू कहाँ रह गए आप, नहीं जल्दी करो, जल्दी आओ लाला, हमारो व्याकुल है, आज आपके कारण तो श्रृंगार करके आयो है। और गोविंद दास जी के चरित्र में आता है, इनको पाग बांधना बहुत अच्छा आता था, तो ठाकुर जी इनसे पाग बंधवाते थे, जबकि गोविंद दास जी को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी। तो एक बार की बात कि गोविंद दास जी पद गा रहे थे, सो ठाकुर जी की श्रृंगार हो चुका था, राजभोग चल रहा था, तो पाग का भाग खुल के ऐसे नीचे आ रहा था। तो गोविंद दास जी ने बिना पुजारी जी से अनुमति लिए भीतर गए और पाग संभालने लगे। तो पुजारियों ने आकर बड़ा गुस्सा किया, बोले कि भाई सुन, तेरी वैसी चर्चा चले कि तू बाहर ठाकुर जी के संग खेले तो बाहर ही खेले कर, मंदिर मत आए कर अंदर। आप पाग संभाल के गए। तो गोसाई जी को जब ये बात पता चली तो गोसाई जी ने सबसे कह दी नहीं कि भाई गोविंद को अधिकार है केवल इसके लिए कि वो ठाकुर जी की पाग बांध सकता है, और गोविंद दास जी जाके ठाकुर जी की पाग बांध देते थे। आज ठाकुर जी ने बिना बताया नहीं था गोविंद दास जी को कि श्री जी से मिलना हो, बोले आज अच्छी वाली पाग बांध दे। तो पाग बांध के उसमें सुंदर लटकन लगाई है, लटकन बाल बाल गले से ऐसे छुप रही है, ऐसे झूल रही है, यहाँ पर सुंदर उस पर सिरपेच है, सुंदर उस पर मोर मुकुट मोर पिच्छ धारण किया है, बढ़िया सुंदर ऐसी अद्भुत रंग बिरंगी सतरंगी पाग पहनी है ठाकुर जी ने। तो गोविंद दास जी बता रहे हैं श्री जी को कितने एफर्ट किए लाला ने, और आप देरी कर रहे हो। तेरे हित रचि पेच सजे हैं, तेरे हित रचि पेच सजे हैं। आके सब सुख कीजय प्यारी, आके सब सुख कीजय प्यारी। कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन। देखत मार्ग हैं तेरो प्यारी, देखत मार्ग है तेरो प्यारी। तिहारो तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तिहारे तिय ज्ञान सुमिरन। इनको ज्ञान ध्यान सुमिरन सब आपके काजे है। हे प्रिया जी, ये आपसे बहुत प्रेम करें। तिहारे तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तिहारे तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन। तुमरो नाम जपत छिनवारी, तुमरो नाम जपत छिन प्यारी। तुमरो नाम जपत छिन प्यारी, तुमरो नाम जपत छिन प्यारी। कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वार। अरे जैसे कभी किसी की प्रियतमा रूठ जाए तो प्रियतम के सखा उसको जाके बताते हैं, अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोलता है, तुम्हारी इतनी प्रशंसा करता है, तुमको याद करता है, तुम ऐसे कर रही हो। ऐसे ही गोविंद दास जी पक्ष ले रहे ठाकुर जी का, बोले कि अरे प्रिया जी मैं आपको कहा बताऊं, नित्य गोविंद कुंड में मैं स्नान करवे जाऊं तो ये लाला वहां किनारे पे बैठ के आचमन करे, अपवित्र पवित्र वाक करके फिर ध्यान करे, जप करे, माला करे, संध्योपासन करे, अनुलोम विलोम व्यायाम करे और महाराज सब करे। मैंने पूछी, अरे लाला पूरी दुनिया तेरो ध्यान धरे, तू कौन को ध्यान धरे? सोई शर्मा जाए मेरे आगे, कहा बताऊं? बोले ना बताए दे। बोले वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, उन्हीं को जप करूं, उन्हीं को ध्यान करूं, उन्हीं को स्मरण करूं, उन्हीं को आवाहन करूं अपने चित्त में। अरे प्रियाजू ये तो आपके काजे तिहारो तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तुम जप नाम तुम्हारो नाम जपत छिनु प्यारो, तुम्हारो नाम ही सदैव जपतो रहे, तुम्हारी काजी संध्या उपासन आदि सब कुछ करे और आप इतना विलंब कर रही हो। हे प्रिया जी ऐसा मत करो।
गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत सो, गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत सो, गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत को, गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत को, आए करो अंक भर प्यारी, 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 कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाणे मोहन, देखत मार्ग है तेरो प्यारे, देखत मार्ग है तेरो प्यारी। ठाकुर जी रूठे से बैठे हैं, सकुचाए नीचे गर्दन करके बैठे हैं। श्री जी आई नहीं है, प्रतीक्षा करते करते हार गए हैं, अपनों बार बार श्रृंगार संभाल रहे हैं, धूप के कारण सब बहरो है। ए गोविंद, मैं ठीक तो लग रहा हूँ? बोला हाँ लग रहे हो। श्री जी आई? अब ही ना आई, कहाँ रह गई होंगी? बोले पतो ना, इन्हें ढूंढना, देख आ रही होंगी। गोविंद दास देखें, बोले आ रही होंगी, आज गर्मी ज्यादा, कहीं ऐसा है सके सीरक में रुक गई होने, एक देर में आ जाएंगी। तो ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं, अरे श्री जी को गर्मी लग रही होगी, चल गोविंद कुंड ते सीरो जल लेके चलें, हम ही चल लें, ढूंढेंगे रास्ता में कहीं मिल जाएंगी, पिवाई देंगे। अब उनको गलो सूख रहे होगो, उनको श्रम है रहा होगो, अरे गोविंद चल। ऐसे ये सब, ये प्रेम की स्थिति देख करके श्री गोविंद दास मंत्रमुग्ध हो गए। बोले हे जय जय, आपकी कैसी कृपा, आप इतने रस को मुझको दर्शन एक संग करा रहे हैं, आपको ये प्रेम पहली बार मैंने अनुभव किया है जो श्री जी के प्रति है। और फिर आहा, इतने में ही श्री किशोरी जी आती हुई दिख गई, और जैसे ही किशोरी जी पधारी हैं, गोविंद दास ने जाकर के खबर दी है, जय जय कोई आ तो रहो है। बोले बताइयो कैसा रूप लावण्य है? बोले अद्भुत है, ऐसा बिल्कुल गोरो तन है, नीली चुनरी पहन रखी है, कमल जैसे नेत्र हैं, आदि आदि सबको वर्णन कियो। ठाकुर जी तो मंत्रमुग्ध है गए हैं और बड़े प्रसन्नता में भर गए हैं। तभी श्री किशोरी जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पहुंची हैं, और गोविंद दास श्री प्रिया प्रियतम के मधुर मिलन को दर्शन करके वारी वारी जा रहे हो, बार बार बस ऐसे ही देखत रहूं तुम्हें जन्म सफल कर मानूं। एक दूसरे को अंक में भर के श्री प्रिया प्रियतम मधुर दर्शन अपनों कर रहे हैं, करा रहे हैं गोविंद दास को। गोविंद दास न्योछावर है रहे। तभी श्री जी की आज्ञा, भाई बड़ी जोर की गर्मी है रही है, अरे कछु ऐसा करो कि सुंदर झूला कहीं कोई सीरक के वृक्ष के नीचे लगे और हम दोनों झूला झूलवे के काज चलें। गोविंद दास जी ने जाकर के सुंदर झूला लगाया है, और यहाँ अब प्रिया प्रियतम दोनों झूला झूल रहे हैं और श्री गोविंद दास जी उनको झुला रहे हैं। झूलत राधिका रस भारी, झूलत रस भारी, झूलत राधिका रस भारी, झूलत राधिका रस भारी, प्रथम ही पग दियो पटुली सो, प्रथम ही पग दियो पटुली सो, सौधी आछी धारी, सौधी आछी धारी, कनक के द्वे खम्ब राजत है प्रिय, खम्ब राज हे कनक के द्वे खम्ब राजत है प्रिय,
वल्ली धारी, प्रीति वल्ली धारी। हे झूला झूलत हैं पिय प्यारी, झूला झूलत हैं पिए प्यारी, झूला झूलत हैं पिय प्यारी, झूला झूलत है पिए प्यारी। दास गोविंद के पिय और प्यारी, दास गोविंद के पिए और प्यारी, दास गोविंद के पिय और प्यारी, दास गोविंद के पिए और प्यारी। झूला झूलत हैं पिय प्यारी, झूला झूलत है पिए प्यारी, झूला झूलत हैं पिय प्यारी, झूला झूलत है पिए प्यारी। हे झूलत राधिका रस भारी, झूलत राधिका रस प्यारी, हे झूलत राधिका रस भारी, झूलत राधिका रस भारी। हे दास गोविंद पिय बिहारिन, दास गोविंद पिए बिहार, रीज गिरधर वारी, रीज गिरधर वारी। अब पूरे दिन लीला हुई। संध्या के समय झूला पर दोनों प्रिया प्रियतम बैठे हैं। श्री प्रिया जी ने गोविंद दास से पूछी है, अरे गोविंद, आज तेने पहली बार या निकुंज को अनुभव कियो, तू को कैसा लगो? तू और रस के पद गईयो? बोले हाँ हाँ श्यामाजू जरूर गाऊंगो। तू को कैसा लगो? अरे जब कछु भाव प्रिय लगे तो कछु भेंट दई जाए, कछु भेंट दे दे। गोविंद दास ठाकुर जी की ओर देख के बोले, जय जय, आप मेरे कौन हो? ठाकुर जी बोले, मैं तेरो सखा हूं। तुरंत गोविंद दास ने ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके श्री जी के हाथ में देख करके बोले, आज ते अपने सखा को सदा सदा के काजे आपको गुलाम बनाए रहे हूं, यही भेंट आपको दे रहा हूं। अपने लाला को ही वार करके आपको प्रदान कर रहा हूं भेंट में। गोविंद हे दास गोविंद पिय बिहारी ने, दास गोविंद पिए बिहारी, रीझ गिरधर वारी, रीझ गिरधर वारी। झूलत राधिका रस भारी, झूलत राधिका रस भारी, हे झूलत राधिका रस भारी, झूलत राधिका रस भारी। घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक अरे जी। आए बदरा। गोविंद दास जी संकेत करवा रहे हैं कि एक दिन लाल जी का झूला मनोरथ भी कर दें तो जो सूखा पड़ रहा है क्या पता मेघमालाएं आ जाएं। ठाकुर, ये दो स्थिति होती हैं, या तो बादलों को देख करके ठाकुर जी को झूला पे बैठा दो, या झूला पे ठाकुर जी को देख के बादल स्वयं आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो लीला बनी जाएगी। तो सब लीलाओं की श्रृंखला जो ठाकुर जी के उत्सव करने हैं, कल जल क्रीड़ा हुई, एक दिन नौका विहार होगा, एक दिन ठाकुर जी की होली भी होएगी। तैयार रहियो सबरे। और क्षेत्र संन्यास है यहाँ दत्त धाम से बाहर नहीं भाग सकता कोई, यहाँ भीतर ही रंग लगाए हो जाए वो पकड़ करके। तो सब उत्सव मनेंगे, एक दिन ठाकुर जी का झूला मनोरथ भी करेंगे। और हमारे मन में तो कौतुक ऐसे ऐसे आते हैं कि जहां गोदावरी में स्नान करने जाते हैं तो इस तट पे जहां कल सब बैठे थे वहां सब बैठ जाएं,
और पल्ले तट पे कोई वृक्ष ऐसा हो जिसकी थोड़ी डाल झुकी हो, वहां लाल जी की सुंदर झूला बने, सब यहाँ से दर्शन करें, वहां से झूला झूलें। ऐसे कोई, अब हम तो जा ही नहीं पाएंगे अनुष्ठान में, पल्ली पार कैसे जाएं। लेकिन महाराज जी हमारी योजना तो थर्ड क्लास है, महाराज जी बनाएंगे कोई नंबर 1, कोई ऐसी योजना बना करके देंगे कि जो किसी के विचार में ही नहीं आई होगी, लाल जी के झूला उत्सव के। हे घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा। आज व्यासपीठ ऐसी बनी है, मैं 1-2 बार जैसे झूमा हूं तो यहां देखते ही नीचे डर लगा है कि अभी व्यास जी नाक के बल गिरेंगे, आगे के 2 दांत टूट जाएंगे। तो आज थोड़ा हिलने में भी हमको संकोच ही लग रहा है, लेकिन इतनी सुंदर व्यासपीठ है कि बस यहीं से ही धक्का दे करके सीधे हमको गोदावरी जी में ले जाओ, बढ़िया नौका विहार हो ऐसी। और ये नौका ही है, ये नौका ही है, ये